तो कल 7 रुपये 40 पैसे क्यूमुलेटिव हाइक आपको पेट्रोल और डीजल में देखने को मिल गया था। कल तक के अपडेट के लिए आज से गैस की कीमतों में 4 रुपये बढ़ गए थे, लेकिन आज सुबह एक और अब तो पता ही है सबको कि कीमतें लगातार बढ़ती ही चली जाएंगी और पिछले 11 दिनों में आप देखें तो ये हाइक आपको क्यूमुलेटिव तौर पर देखें तो सीएनजी की कीमतें अब 6 रुपये तक बढ़ चुकी हैं। आज के प्राइस अपडेट के लिहाज से देखें तो 2 रुपये प्रति किलो सीएनजी महंगा हो गया। तो इसी के चलते जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तो नज़र है ही है, लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस, इन स्टॉक्स को भी रडार पर रखना है। नंबर्स हैं यहाँ पर, अगर आप सिर्फ नंबर्स देखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा इंटरनल्स और खासतौर पर जो सेगमेंटल रेवेन्यू है इस पर फोकस यहाँ पर करना चाहिए। अब दरअसल एबीएफआरएल में देखें तो घाटा तो इस बार भी देखने को मिला है तकरीबन 148 करोड़ का, लेकिन जो रेवेन्यू की ग्रोथ आई है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 16%, क्योंकि वैसे भी कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस है तो टॉप लाइन को मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। 16% की ग्रोथ यहाँ पर आपको नजर आई, 1720 करोड़ से 1990 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि एबिटा फ्रंट पर और मार्जिन फ्रंट पर अभी भी एबीएफआरएल की तरफ से परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तकरीबन 4% के आसपास की एबिटा में गिरावट है। 205 करोड़ का जो आंकड़ा था अब वो घटकर 197 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स की बात करें तो अगेन 11.9% के जो एबिटा मार्जिन्स थे अब वो घटकर 9.9 यानी तकरीबन 10% के आसपास समझ सकते हैं, लेकिन जो रेवेन्यू की ग्रोथ आई है वो इंपॉर्टेंट है। हिताची के तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, क्योंकि अब पिछले साल के मुकाबले आप सिर्फ मुनाफे का ही आंकड़ा देखें तो ज़बरदस्त 80% की ग्रोथ यहाँ पर आपको नजर आएगी। 184 करोड़ से 331 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। रेवेन्यू अगेन टॉप लाइन 46% का सर्ज है, बड़ी तेज़ी यहाँ पर है। 1884 करोड़ से अब 2754 करोड़ का आंकड़ा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लाइन बॉटम लाइन, अगर आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग इस क्वार्टर में देखने को मिली है। स्टॉक बहुत आउट परफॉर्म ही रहा है, लगातार तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। तकरीबन 75% एबिटा बढ़ा है, 238 करोड़ से 416 करोड़ का आंकड़ा है। मार्जिन्स की बात करें तो 12.6% से 15.1% के एबिटा मार्जिन्स आपको देखने को मिले और 8 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। इसी के साथ आरवीएनएल के नंबर्स भी आपको बता देता हूं। हालांकि आरवीएनएल का एग्जीक्यूशन ढीला देखने को मिला है, स्टॉक में भी कुछ खास हो नहीं रहा। मुनाफे में देखें तो तकरीबन 59% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली, 455 से 187 करोड़ अब कंपनी का मुनाफा घटकर हो गया है। रेवेन्यू महज सिर्फ 4% का इजाफा है। एबिटा की बात करें तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी वीक है, 436 करोड़ से 268 करोड़ का आंकड़ा, और जो मार्जिन 6.8% के थे वो घटकर 4% के देखने को मिले। तो यहाँ पर आप खास फोकस रख के चलेंगे। कॉन्कर की भी अब बात कर लेते हैं, और कॉन्कर के नतीजों में आप देखें तो जो मुनाफे का आंकड़ा है, कॉन्कर ने तो लगातार कई क्वार्टर से सिर्फ और सिर्फ निराश ही किया है। 12% की गिरावट आपको कंपनी के मुनाफे में नजर आएगी। इनफैक्ट रेवेन्यू भी देखें तो कमज़ोर है, 1.1% की गिरावट यहाँ पर आपको रेवेन्यू में नज़र आ रही है। 2287 करोड़ से अब 2263 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अगेन कमज़ोर, 3% की गिरावट है एबिटा में, 441 करोड़ से 427 करोड़ का आंकड़ा है। और जो एबिटा मार्जिन्स 19.3% के थे अब वो घटकर 18.9% के हो गए। तो कॉन्कर लगातार निराश कर रहा है, कमज़ोर नतीजे। और भी स्टॉक्स हैं जहां पर नज़र रखनी चाहिए, नतीजों के लिहाज से फोकस रखिएगा आप अमारा राजा पर। हालांकि कल यहां पर ऑलरेडी बड़ा सर्ज नतीजों से पहले देखने को मिल गया है। अब नंबर्स वैसे तो आपको सुनने में अच्छे लगेंगे, लेकिन इसकी बॉटम लाइन में वन ऑफ्स का इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, और शायद स्लाइटली हो भी सकता है कि नतीजे थोड़े से अनुमान से कमज़ोर साइड पर भी नजर आए। स्टॉक चल चुका है, देखिए कल 8% की तेजी थी स्टॉक में। नंबर्स आपके सामने रख देता हूं। मुनाफे का आंकड़ा वन ऑफ्स के चलते इन्फ्लेटेड है, 162 करोड़ से 314 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन टॉप लाइन की बात करें तो 15.5% की बढ़त है, 3060 करोड़ से 3536 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। एबिटा गिरावट है तकरीबन 13% की, माफ़ कीजिएगा, एबिटा में आप देखें तो थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली, 340 से 385 करोड़ है। और मार्जिन जो 11.14% के थे वो 10.9% के देखने को मिले। 5 रुपये 20 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन सेलेक्टेड नंबर्स आपके सामने रखूंगा। हमारा राजा के बाद पाइन लैब्स, यहाँ पर भी आप फोकस कर सकते हैं। टर्न अराउंड क्वार्टर है, कल यहाँ पर डील्स भी आपको देखने को मिली थी। 27 करोड़ के आसपास का घाटा था पिछले साल, जो कि अब 59 करोड़ के मुनाफे में बदल गया है। रेवेन्यू में देखें तो 17% का इजाफा है। एबिटा फ्रंट पर देखें तो तकरीबन 88% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली, और जो 9.5% के एबिटा मार्जिन थे अब वो बढ़कर 15.2% के देखने को मिले। तो पाइन लैब्स की तरफ से अच्छे नंबर्स हैं। 525 रुपये प्रति शेयर का जो QIP का भाव है, 7.6 करोड़ शेयर्स है, और बाकी की डिटेल्स तो आपने ऑलरेडी शेयर कर दी तो मैं रिपीट नहीं करूंगा।
हाँ, प्रीमियर एनर्जीज है, इसकी स्टॉक की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। कल शायद नुपुर ने डीलिंग रूम में भी बताया था इस स्टॉक के बारे में, और एक्सक्लूसिव तौर पर खबर भी बताई थी। कल बहुत बड़ा बज़ इस स्टॉक में देखने को मिला था, तकरीबन 20% के सर्किट के आसपास बंद हुआ। अब प्रमोटर ग्रुप की तरफ से आप देखें तो 2.4 करोड़ शेयर्स यानी 5.3% इक्विटी, करीब करीब 2291 करोड़ में यहाँ पर हिस्सेदारी बेची गई है। लेकिन इसके सामने अगर आप देखें ना, तो शायद ही कोई बड़ा प्रमुख नाम है जो छूट गया इसकी लिस्ट में, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड है, नोमेरा इंडिया फंड है, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है, और कैनरा रेबेको, टाटा म्यूचुअल फंड। बहुत लंबी लिस्ट की कतार है जहां पर आप देखें तो यहां पर खरीदारी की गई है। तो प्रीमियर एनर्जीज देखेंगे कि आज डे 2 का एक्शन यहां पर कैसे देखने को मिलता है। एक छोटा सा बीएल की तरफ से अपडेट है, कोई फ्रेश ऑर्डर विंस यहां पर देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन 5 मई के बाद से 608 करोड़ के क्यूमुलेटिव ऑर्डर विंस का अपडेट दिया है, तो बीएल भी रडार पर रखिए।